दोस्तों जी ग्रुप को लेकर दो अपडेट सामने निकल कर आ रही हैं। तो दोस्तों पहली अपडेट ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने बुधवार को कहा है कि जी एंटरटेनमेंट और इन्वेस्टको के बीच चल रहा विवाद में उसका नाम आने से वो निराश है। साथ ही कंपनी ने कहा है कि उसकी तरफ से जी को दिए गए ऑफर को मीडिया में गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। रिलायंस ने एक बयान जारी कर कहा है कि हमने एक उचित वैल्यूएशन पर अपनी सभी मीडिया संपत्तियों का जी के साथ मर्जर करने का एक वाइड ऑफर रखा था। इसके तहत जी और हमारी संपत्तियों की समान मापदंड यानी इक्वल मेजर पर वैल्यूएशन तय किया गया था। रिलायंस ने यह भी कहा कि इन्वेस्टको ने इस मामले में उसके रिप्रेजेंटेटिव और जी के मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत गोयनका के बीच डायरेक्ट मीटिंग कराने में रिलायंस की मदद की थी। दोस्तों रिलायंस ने आगे कहा कि रिलायंस की हमेशा कोशिश रहती है कि निवेश वाली कंपनियों के मौजूदा मैनेजमेंट को बनाए रखा जाए। बयान में कहा गया है कि इस प्रस्ताव में विलय में शामिल सभी कंपनियों की क्षमताओं के उचित इस्तेमाल पर जो था उससे जी के शेयर होल्डर सहित सभी को काफ़ी फायदा पहुंच सकता था। इस तरह इस प्रस्ताव में भी पुनीत गोयनका के मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर बने रहने और उनके हिस्सों जारी करना भी शामिल था। बयान में आगे कहा गया कि हालांकि फाउंडिंग फैमिली ने प्रेफरेंशियल शेयर सब्सक्राइब कर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला किया, जिसे लेकर इन्वेस्टको और गोयनका के बीच मतभेद हो गया। लेकिन दोस्तों निवेशकों का मानना था कि फाउंडर कभी भी मार्केट से खरीदी कर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकती है। रिलायंस ने आगे कहा कि रिलायंस में सभी फाउंडर्स का सम्मान करते हैं और हमने कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए जबरदस्ती नहीं की और गलत तरीका नहीं अपनाया। ऐसे में हम इस मामले में आगे नहीं बढ़े, यानी कि ये डील नहीं हो पाई। इस पर पुनीत गोयनका ने जी के बोर्ड को बताया था कि इन्वेस्टको फरवरी में उसके पास एक बड़ी भारतीय ग्रुप के साथ मर्जर का प्रस्ताव लेकर आई थी। हालांकि गोयनका ने तब रिलायंस इंडस्ट्री का नाम नहीं लिया था। इस मामले में गोयनका ने आगे कहा कि उन्होंने ये डील ठुकरा दिया क्योंकि इससे जी के शेयर होल्डर को नुकसान होता। इसके बाद बुधवार सुबह इन्वेस्टको ने गोयनका के दाव को खारिज करते हुए कहा कि गोयनका सिर्फ उसकी तरफ से बुलाई गई ईजीएम की मांग को टालने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्री का नाम जी लिमिटेड से जोड़ा जा रहा था। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेकेंड अपडेट के बारे में। तो दोस्तों सेकेंड अपडेट ये है कि जी लिमिटेड ने सोनी के साथ डील पर सफाई दी है क्योंकि इन्वेस्टको ने ओपन लेटर में सवाल उठाए थे। जी के बोर्ड ने कहा कि सोनी डील में जी के प्रमोटर को मिलने वाली नॉन कॉम्पीट फीस एक सेकेंडरी डील है और इसे पब्लिक शेयर होल्डर में नहीं डाइल्यूट किया जा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, सोनी के साथ डील में प्रमोटर को मिलने वाली शेयर होल्डिंग इन्वेस्टको की तरफ से प्रस्तावित रिलायंस डील से कम है। जी ने कहा जी के प्रमोटर के पास मर्जर के बाद बनने वाली नई कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाने का विकल्प खुला रहेगा और प्रमोटर को किसी तरीके का अतिरिक्त अधिकार नहीं मुहैया कराया गया है। जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि सेबी के एडवाइजरी लेटर में की टिप्पणियों को इन्वेस्टको ने इग्नोर कर दिया है। दोस्तों एडवाइजरी लेटर में ये भी कहा गया है कि कंपनी की खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इन्वेस्टको ने सितंबर 2020 में पुनीत गोयनका को दोबारा नियुक्त करने के पक्ष में वोट भी दिया था। आपको तो मालूम ही होगा कि इन्वेस्टको ने एक ओपन लेटर लिखा था। इसी पर जी ने आरोप लगाया कि इन्वेस्टको ने उन्हें आखिरी समय तक ये नहीं बताया कि वे बिना किसी अधिकार की कंपनी के नाम पर सौदेबाजी कर रहे हैं। तो दोस्तों ओपन लेटर में जो सवाल पूछे गए थे जी ग्रुप से, उस चीज़ का जी ने जवाब दे दिया है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट जी लिमिटेड को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।